महाराष्ट्र में पुनर्मिलन का दौर जारी। ठाकरे के बाद अब पवार परिवार में भी सुलह के कयास। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार जल्द हो सकते हैं एक। मिलन के बाद बदल जाएगी महाराष्ट्र की पूरी सियासत। महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। वहां पर राजनीतिक हलचल लगातार बनी रहती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ठाकरे परिवार के फिर से एक होने की चर्चा जोरों पर है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह समझौता करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि पवार परिवार भी एक होने की कवायद में लग गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की सुगबुगाहट के बीच अब चाचा भतीजे की जोड़ी यानी कि शरद पवार और अजीत पवार के भी साथ आने की खबर तेज हो गई है। राज्य के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चाचा शरद पवार खुद चाहते हैं कि उनके भतीजे अजीत पवार आगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को एक साथ लेकर चले। और इन सब बातों के पीछे वजह भी है। ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। तो बता दें कि पिछले कुछ महीनों में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ कई बार एक मंच पर दिख चुके हैं। राजनीति के मैदान में कुछ सालों में भले ही चाचा भतीजे की राहें अलग हो गई हो, लेकिन दोनों बारामती सहकार भवन के कार्यक्रम में और 2 बार साहित्य और कला मंच के कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा कर चुके हैं। साथ ही साथ इससे 2 दिन पहले शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें परिवार के जुड़ने पर खुशी मिलती है। वो चाहती है कि पवार परिवार हमेशा एक साथ रहे। इसके अलावा कुछ समय पहले पवार परिवार एक वैवाहिक कार्यक्रम में आपस में मिले थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार की सगाई समारोह में शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों पहुंचे। पुणे में आयोजित सगाई समारोह में दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए थे। इन सभी बातों से ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो परिवारों में बगावत चल रही थी वो खत्म हो सकती है। बता दें कि अजीत पवार लंबे समय तक शरद पवार के साथ मिलकर राजनीति करते रहे, लेकिन करीब 2 साल पहले जुलाई 2023 में उन्होंने चाचा के खिलाफ बगावत कर दी और एनसीपी के एक धड़े के साथ राज्य में बने महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। बाद में अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी को मुख्य पार्टी घोषित कर दिया गया। ये पार्टी अभी राज्य में महायुति गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले भी कई अन्य अवसरों पर चाचा और भतीजे आपस में मिलते रहे हैं। जब राज्य के सबसे ताकतवर ठाकरे परिवार में अलगाव खत्म होने के कगार पर है और उद्धव राज आपस में मिलने जा रहे हैं, तो पवार परिवार के भी मिलन के कयास लगने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत के 2 रसूखदार परिवारों का बिखराव कब खत्म होता है। अगर दोनों परिवार आपस में मिलते हैं तो जाहिर है कि यहाँ की सियासत में भी काफी कुछ बदल जाएगा। साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार महायुति को छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब भी वक्त पर ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।